हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। सो प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करी थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 थे, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। इसको हमें सिंगल मैट्रिक्स में लिखना है। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, ये माइनस में, तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 साइन माइनस का 5 5 जा 25। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 2 जा 14 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 प्लस 0 इंटू 3 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस 0 इंटू 5 0। माइनस में मैट्रिक्स है हमारे पास 7 माइनस 8 5 9। सॉल्व करेंगे अब इसको। यहाँ पर 6 प्लस 4 10 10 प्लस 15 25 6 माइनस 2 4 4 प्लस 25 29 14 माइनस 8 6 14 प्लस 4 18। यहाँ पे माइनस में 7 माइनस 8 5 9। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 25 माइनस 7 29 माइनस माइनस प्लस 29 प्लस 8 6 माइनस 5 18 माइनस 9। अब 25 माइनस 7 18 29 प्लस 8 37 6 माइनस 5 1 18 माइनस 9 9। ये हो गया फाइनल आंसर। हमसे पूछा था, यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करके सिंगल मैट्रिक्स में लिखना था, तो ये सिंगल मैट्रिक्स में हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 थे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। हमें फाइंड करना है 3a² माइनस 2b प्लस आई। हमें फाइंड करना है यहाँ पे 3a² माइनस 2b प्लस आई। अब यहाँ पे 3a² मतलब a का 2 टाइम मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 3 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 3 2 माइनस 2b 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में b मैट्रिक्स 0 4 माइनस 1 7 प्लस i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे 2/2 के हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का बनेगा 1 0 0 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a² आप पहले अलग से सॉल्व करके इसमें प्लेस भी कर सकते हो। अब 3 मल्टीप्लीकेशन, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 1 3 जा 3 साइन माइनस का। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 1 जा 2 माइनस का 1 2 जा 2 माइनस का। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हम होल मैट्रिक्स में कर देंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0 2 4 जा 8 2 1 जा 2 माइनस का 2 7 जा 14 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 1। अब इसको हम सॉल्व करके 3 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1 1 3 जा 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस का 6 प्लस 6 12 12 3 जा 36 4 माइनस 3 1 1 3 जा 3। यहाँ पे माइनस में 0 8 माइनस 2 14 और प्लस में है 1 0 0 1। अब पूरे मैट्रिक्स को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 0 प्लस 1 फिर माइनस 12 माइनस 8 प्लस 0 36 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 0 3 माइनस 14 प्लस 1। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके मैट्रिक्स लिखेंगे
3 plus 1 4, minus 12 minus 8 minus 20, 36 plus 2 38, 3 minus 14, यहाँ पर 3 minus 14 हो जाएगा minus 11 plus 1 minus 10। ये हो गया फाइनल आंसर 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 थी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन मैट्रिक्स ये हमें गिवन है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ये इक्वल में है। अब इसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x y 3y x, सेकेंड मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में 1 2 इक्वल 3 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 2 इंटू वाई 2y। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3y इंटू 1 3y प्लस x इंटू 2 2x इक्वल 3 5। अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल में है तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा 3y प्लस 2x इक्वल टू 5। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू सेम नहीं है तो उससे पहले हम सेम करेंगे, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पे 2x है तो इस पूरी इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और इसको हम अरेंज कर देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू 3 जा 6। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। साइन चेंज, ये कैंसिल, 4 में से 3 गया 1, y बचा, 6 में से 5 गया 1, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई 1। अब y की वैल्यू को कोई सी भी एक इक्वेशन में हम प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगी x की वैल्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब या तो इसमें पुट कर सकते हैं या इसमें पुट कर सकते हैं, तो ये क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये हो जाएगा x प्लस y की वैल्यू है 2 इंटू 1 इक्वल 3। ये हो जाएगा x इक्वल टू 3, 2 1 जा 2 माइनस में गया तो x की वैल्यू हो गई 3 माइनस 2 1। यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू निकल के आ गई 1। आंसर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थे इफ a इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, शो करना है a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0। ये पूरा हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले बोला है a स्क्वायर, हम a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। a स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई a, 3 माइनस 5 माइनस 4 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 माइनस 4 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 5 जा 15 साइन नेगेटिव, 5 2 जा 10 साइन माइनस का। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 जा 12, 2 4 जा 8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 5 जा 20, 2 2 जा 4। इसको हम सॉल्व करेंगे 9 प्लस 20 29, माइनस 15 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 25, माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20, 20 प्लस 4 24। ये आ गया ए स्क्वायर। अब हमारे पास कंडीशन है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। अब ए स्क्वायर हमारे पास आया है 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24, फिर माइनस 5a। अब ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे 3 माइनस 5 माइनस 4 2। यहाँ पर माइनस 14 इंटू आई मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये है 29 माइनस 25 माइनस 20 24। ये ए स्क्वायर हमने फाइंड करा था वो है, माइनस 5 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में
5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, माइनस 14 1 जा 14, 0 0, 14 1 जा 14। अब पूरी को एक साथ हम सॉल्व कर लेंगे। 29 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 0 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 माइनस 0 24 माइनस 10 माइनस 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 29 माइनस 15 14, 14 माइनस 14 0, 25 से 25 कैंसिल 0, 20 से 20 कैंसिल 0, 24 माइनस 10 14, 14 माइनस 14 0। ये आ गया नल मैट्रिक्स। इक्वल टू 0 बोला था, मतलब इक्वल नल मैट्रिक्स। यही आंसर हमें लाना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 थे। यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है हमें के की वैल्यू, और कंडीशन है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। अब इस कंडीशन में हम डायरेक्ट प्लेस कर देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इक्वल के मल्टीप्लाई में ए है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8 माइनस का, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 4 जा 8 माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 इक्वल के का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करेंगे। ये हो जाएगा 3 इंटू के 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में 2 0 0 2। इस कंडीशन को हम यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगी। ये हो जाएगा 9 माइनस 8 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, 12 माइनस 8 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4। ये माइनस की कंडीशन इधर आएगी प्लस में 2 0 0 2 इक्वल 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 4 प्लस 0 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। अब k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 3, वैसे माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2, 4k इक्वल टू 4 और माइनस 2k। ये वाली कंडीशन सेम है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, k इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, k इक्वल टू 1, 4 से 4 कैंसिल, k इक्वल टू 1। मतलब हर कंडीशन में k इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, k की वैल्यू हो गई 1, k इक्वल टू 1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 थे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, फाइंड करना है फंक्शन ए वेयर f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे फंक्शन x हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है फंक्शन a। तो x की प्लेस पर हम पुट कर देंगे a। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3। अब इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है तो हमारा फंक्शन ए निकल के आ जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई माइनस 1 2 3 1 मल्टीप्लाई a माइनस 1 2 3 1 माइनस 2a 2 इंटू a माइनस 1 2 3 1 प्लस 3। अब यहाँ पे 3 के साथ कुछ नहीं है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये हो जाएगा 1 0 0 1। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 1 1 जा 1 2 3 जा 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 जा 2 2 1 जा 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 3 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में 3 0 0 3।
अब हम पूरे को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। 6 + 1 7 माइनस माइनस +2 +3, यहाँ पे -2 +2 तो कैंसिल हो जाएगा 0, 0 - 4 +0, ये कैंसिल 0 - 6 +0, 6 + 1 7 -2 +3, सॉल्व करेंगे इसको। 7 + 2 9, 9 + 3 12, ये -4 -6, 7 + 3 10, 10 - 2 8, ये आ गया फंक्शन ए। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 थे। यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, आई गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करना हमें लैम्डा और म्यू, सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइज ए प्लस म्यू मल्टीप्लाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है और हमें फाइंड करना है लैम्डा और म्यू। अब ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे, 2 3 1 2 मल्टीप्लाई 2 3 1 2 इक्वल लैम्डा इंटू ए मैट्रिक्स 2 3 1 2 प्लस म्यू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल। अब लैम्डा का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, ये हो जाएगा 2 लैम्डा 3 मल्टीप्लाई लैम्डा 1 इंटू लैम्डा और 2 इंटू लैम्डा प्लस म्यू, म्यू का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 0 0 और म्यू। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 12 4 7 इक्वल, इन दोनों को हम प्लस में लिखेंगे, 2 लैम्डा प्लस म्यू, ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 0, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 0, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू। अब यहाँ पे इक्वेशंस बन जाएगी, इक्वेशंस बना लेते हैं हम। 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 3 लैम्डा इक्वल टू 12 आ रहा है, मतलब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये 3 4 जा, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ रही है 4। अब यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 4, मतलब लैम्डा तो 4 ही है। अब हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करना है, तो किसी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस म्यू इक्वल टू 7, ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू 7, 2 4 जा 8 माइनस में गया तो म्यू इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 और म्यू की वैल्यू आ गई -1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 थे। यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स की बने वेरीफाई करना है, ए स्क्वायर -4a - 5y इक्वल टू 0, 0 मतलब नल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाई ए। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मल्टीप्लाई 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 4 प्लस 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 4, फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 1 2 जा 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। ये सॉल्व करा, 4 4 8 प्लस 1 9, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 4 4 8 1 9 8 8 8 9, ये आ गया ए स्क्वायर। अब इस कंडीशन में हम पुट कर देंगे
ए स्क्वायर आया है 9 8 8 8 9 8 8 9, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4a, 4 इंटू ए मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 8 8 8 4 माइनस 5 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस 5, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 0, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 0। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0। थर्ड रो का करेंगे 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5। अब यहाँ पे सबको सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, ऐसे ही ये सारे क्या हो जाएंगे 0। ये आ गया नल मैट्रिक्स के बराबर इक्वल 0। यही हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 थे। इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, प्रूव दैट। अगर ए बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, तो वहां पे ए बी इक्वल होगा बी ए के। हमें प्रूव करना है ये कंडीशंस 5। फर्स्ट कंडीशन है ए बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऐसे नॉर्मली तो हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ए का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी, फिर बी का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में बी इंटू ए बी ए माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ए बी इक्वल है बी ए के, मतलब बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। वैसे ही सेकंड देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कंडीशन ऐसे तो हमें पता है ये करेक्ट है, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अब अगेन ए का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब इसको हम ए बी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया जो हमें प्रूफ करना था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। अगेन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी माइनस बी का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए बी इंटू बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हैंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन पे आ जाते हैं। अब ये है ए प्लस बी का होल क्यूब। अब होल क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कर देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हमने प्रूफ करा, क्या आ रहा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे हम ए प्लस बी में। ये हो जाएगा ए का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब सॉल्व कर देंगे ए क्यूब प्लस
2a² b प्लस a² b 3a² b ab² प्लस 2ab² 3ab² प्लस b² इंटू b था b³ होगा। ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ वाला आप लोग सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क में है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपली हमें बस सॉल्व करके यहाँ पे ए बी की प्लेस पे बी ए या बी ए की प्लेस पे ए बी पुट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स और ये हमें मल्टीप्लीकेशन में गिवन है। यहाँ पर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 2x प्लस 15, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू 2 2 मल्टीप्लाई में 1 2 एक्स। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 15 16 प्लस 2x 3 3 6 प्लस 5x, ये हो जाएगा 4 प्लस x मल्टीप्लाई में 1 2 x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2x इंटू 1 16 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 5x इंटू 2 प्लस x इंटू 4 प्लस x इक्वल में सबके चल रहा है इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 16 प्लस 2x प्लस 2 6 जा 12 प्लस 2 5 जा 10 प्लस x इंटू 4 4x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिख देते हैं, फिर x की टर्म 2 प्लस 4 6 6 प्लस 10 16, फिर कांस्टेंट टर्म 12 प्लस 16 ये हो गया 28 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 28 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 16 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 28। जैसे कि 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 होता है 14 प्लस 2 16, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 16 को हम स्प्लिट कर रहे हैं तो 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x को, x ब्रैकेट में यहाँ से बचा x प्लस 14, ये सेम ब्रैकेट बनेगा x प्लस 14, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 14 28, ये प्लस का इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेटली लिख लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 2 मतलब x इक्वल हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा x इक्वल -14। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स B। B मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है 2x2 का सच दैट B मल्टीप्लाई 1 -2 1 4। B मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स के इक्वल 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। B मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स से इक्वल 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब यहाँ पर B मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं। 2x2 का मैट्रिक्स बोला है तो इसको हम मान लेते हैं A B C D। मल्टीप्लाई में है 1 -2 1 4 इक्वल में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स में 6 0 0 6। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a प्लस बी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2a प्लस 4b, सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम c प्लस b, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा -2c प्लस 4d इक्वल 6 0 0 6। अब यहाँ पे ये इक्वेशंस फॉर्म करेगा a प्लस बी इक्वल 6, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी -2a प्लस 4b इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन c प्लस b इक्वल टू 0, फोर्थ इक्वेशन -2c प्लस 4d इक्वल टू 6। अब यहाँ पे ये हमें सिंपल दिख रहा है, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा -a प्लस 2b इक्वल टू 0। ये
2 डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू 2b को हम इक्वल में ले जाएंगे माइनस 2b, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 2b। इसको हम प्लेस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, a की प्लेस पर 2b प्लस b इक्वल टू 6, 3b इक्वल टू 6, मतलब 3 2 जा तो b की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे b की वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 मतलब a की वैल्यू हो गई 4। वैसे ही यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, c प्लस डी इक्वल टू 0 है तो c इक्वल टू माइनस डी, इसको हम यहाँ पुट करेंगे माइनस 2, c की वैल्यू माइनस डी प्लस 4d इक्वल टू 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2d प्लस 4d इक्वल टू 6, ये हो गया 6d इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल, d इक्वल टू 1। यहाँ पे हम पुट करेंगे d के प्लेस पे 1 तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। इसी के साथ हमारी a b c d की वैल्यू आ गई। इसको हम p मैट्रिक्स बनाना है हमें 2x2 का, हमने लेट करा था a b c d, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू रखेंगे, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू, फिर d की वैल्यू। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।